आज हम जानेंगे सिक्योर फोल्डर की कुछ ज़रूरी और काम की फीचर्स के बारे में जिनको आपको ऑन या फिर ऑफ करना चाहिए, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको सिक्योर फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हमें सिक्योर फोल्डर लॉक। तो इसमें लॉक लगाना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो आप स्टार्टिंग में ही आपको लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप या तो पैटर्न डाल सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड। और तो मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाया है, तो आप फिंगरप्रिंट को लगा सकते हो। मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। ओके, और इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि काफ़ी सही है। इसके बाद जो ऑन करनी चाहिए आपको, ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर। यहाँ पर देखिए, व्हेन स्क्रीन ऑफ, ये सिक्योर फोल्डर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं हूँ अभी सिक्योर फोल्डर में, और अगर मैं होम स्क्रीन पे चला जाता हूँ तो ये अनलॉक ही रहेगा जब तक मेरी स्क्रीन लॉक नहीं होती। तो मैं वापस से इसको इस तरह से खोल सकता हूँ। तो मुझे अगर चेंज करनी है, जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम तक सिक्योर फोल्डर में नहीं रहता हूँ, तो अगर आफ्टर 5 मिनट कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और स्क्रीन लॉक होने पर भी ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी वाइल लॉक्ड। अब जैसे कि मान लो सिक्योर फोल्डर में आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो या कुछ प्ले कर रहे हो, या फिर मान लो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट पर लगी हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये काम करती रहेगी बैकग्राउंड में। तो इसको ज़रूर से ऑन कर लेना। इसके बाद नोटिफिकेशन, मान लो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कुछ चीज़ें आप चला रहे हो सिक्योर फोल्डर में, तो उसके लिए नोटिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चले कि हाँ मैसेज आया है। तो इसके लिए आपको ऐप नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऐप के लिए भी आप कर सकते हो, किसका ऑफ करना है, किसका ऑन करना है। बाकी यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आए तो क्या होना चाहिए, तो हाइड कंटेंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको बस एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन में क्या आया है, कौन सा मैसेज आया है, किस पर्सन का मैसेज आया है, ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो ये काफ़ी सही है। अब देखिए, यहाँ पर है मैनेज अकाउंट का ऑप्शन। मैनेज अकाउंट में ऑटो सिंक सिक्योर फोल्डर डाटा। अगर आप यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेते हो अपने फ़ोन में और ऑटो सिंक को ऑन कर देते हो, तो आपका जो भी डेटा है फ़ोन का, जो भी ऐप्स हैं, वो ऐप्स में जो डेटा है, कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप वगैरह, सारी चीज़ें सिंक रहेंगी। और इसके बाद अगर आप मान लो फ़ोन स्विच करते हो या दूसरे फ़ोन में अपना सेम अकाउंट खोलना चाहते हो, तो यहाँ से ऐड अकाउंट करके रिस्टोर फ्रॉम बैकअप, यहाँ से आप बैकअप कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। आपकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो दूसरे सिक्योर फोल्डर में पहुँच जाएंगी, दूसरे फ़ोन में। और एक और ऑप्शन है मोर सेटिंग का। यहाँ पर इसमें देखिए, सैमसंग पास और पास की वाला ऑप्शन तो है ही, तो इनको आप सेटअप कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। और इसके बाद जो डाटा यूजेस हैं, यानी कि सिक्योर फोल्डर में आप कितना डेटा, मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो, वाईफाई मोबाइल डेटा और डेटा सेवर का भी ऑप्शन है, तो आप लगा सकते हो एक लिमिट। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको कभी लगे सिक्योर फोल्डर को आपको हटाना है, इसे नहीं रखना है, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। और यहाँ पर मूव मीडिया फाइल्स आउट ऑफ सिक्योर फोल्डर कर सकते हो, जैसे कि सारी जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह होंगी वो आपके मेन स्टोरेज में चली जाएंगी, और यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो ये सिक्योर फोल्डर हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको अपने यूज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें देखनी होंगी। तो यहाँ पर अदर सिक्योरिटी का ऑप्शन है, अदर सिक्योरिटी सेटिंग। यहाँ पर देखिए शो कॉन्टैक्ट इन्फो। इसका मतलब है कि सिक्योर फोल्डर के बाहर भी आपके जो कॉन्टैक्ट हैं इसमें से, वो आपके मेन स्टोरेज में, मेन फ़ोन में दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पर है शो सिक्योर फोल्डर ऐप्स इन पैनल। तो जैसे ही मैं देखिए इसको ऑन कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए अपने गैलरी में चलता हूँ, जैसे कि एक फ़ोटो है यहाँ पर। अब इस फ़ोटो को, ये मेन स्टोरेज में है जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, गैलरी का मेन स्टोरेज वाला है ये। तो यहाँ पर एक मैं फ़ोटो को इसको शेयर करूँगा, तो यहाँ पर मुझे सिक्योर फोल्डर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि सारे ऐप्स मिल जाएंगे। मुझे जो भी फ़ोटो है सिक्योर फोल्डर में ट्रांसफ़र करना है वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर देखिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। मैं शेयर करता हूँ यहाँ से और सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन चला गया है। और इसके बाद है अलाउ क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का यूज़ जब आप कर सकते हो अपने हिसाब से देखना, कि आप मान लो सिक्योर फोल्डर में कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कुछ डेटा है जो आपके कीबोर्ड के क्लिपबोर्ड पर है। अगर आपको एक आउटसाइड यानी मेन स्टोरेज में भी यूज़ करना चाहते हो, मेन फ़ोन में, तो इसको अलाउ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड है, ठीक है, क्लिपबोर्ड कीबोर्ड में होता है। इसका जो भी डेटा सिक्योर फोल्डर से कॉपी करोगे वो मेन फ़ोन में भी लाके पेस्ट कर पाओगे। वैसे नॉर्मली आप ये नहीं कर पाते हो। सिक्योर फोल्डर का क्लिपबोर्ड सिक्योर फोल्डर में ही रहता है। इसके बाद देखिए, एक और ज़रूरी चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐप्स होते हैं जिनको आप
यहाँ पर मेन स्टोरेज में डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो सिक्योर फोल्डर के। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक गैलरी का ऐप है, ठीक है, तो मैं ऐड टू होम स्क्रीन कर दूंगा जैसे ही, और मेरा जो गैलरी का ऐप है सिक्योर फोल्डर वाला ये यहाँ पर आ गया है। देखो ये ऐप सिक्योर फोल्डर का ऐप है गैलरी का, और ये मेन गैलरी का ऐप है मेन फ़ोन का। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूँ पासवर्ड डाल के। तो ये डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सिक्योर फोल्डर जो है आपके होम स्क्रीन पर दिखाई ना दे, वैसे तो इसमें पासवर्ड लगा होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि दिखाई ना दे तो इसको यहाँ से हाइड सिक्योर फोल्डर कर सकते हो। हाइड करने से होगा ये कि यहाँ से ये हाइड हो जाएगा, और ये वैसे तो यहाँ पर सर्च करने पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। देखो मैं सर्च करता हूँ तो सर्च करने पर भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर आपके कंट्रोल पैनल पे क्विक सेटिंग में। तो यहाँ पर देखो सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूँ। और अगर वापस लाना चाहते हो ना, तो इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेटिंग में सिक्योर फोल्डर सर्च करना है, ठीक है। सिक्योर फोल्डर आने के बाद यहाँ पर ये सिक्योर फोल्डर है, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करने पे शो का ऑप्शन आ जाएगा। शो पर क्लिक कर देंगे तो आपकी मेन स्टोरेज में ये सिक्योर फोल्डर शो हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये शो हो गया है, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो बस इसको अपनी जगह पे प्लेस कर सकते हो। और देखिए अगर आप यूज़ करते हो मोड ऐप्स का, जैसे कि यहाँ पर ये मोड ऐप्स है एक दो, तो यहाँ पर अगर देखिए मोड ऐप्स का यूज़ करते हो तो आपको अपनी मेन स्टोरेज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐप्स आपके फ़ोन का डेटा लेते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट कुछ ऐप्स मांगते हैं कॉन्टैक्ट, लेकिन ये फाइल्स को आपके फ़ोन्स की सारी फाइल्स का एक्सेस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप सिक्योर फोल्डर में इनका यूज़ करें। सिक्योर फोल्डर में यूज़ करने से ये होता है कि आपका जो भी ये परमिशन मांगेगा, जो भी फ़ोटोज़ होंगे, वीडियोज़ होंगी, सारी सिक्योर फोल्डर की ही मांगेंगे। तो सिक्योर फोल्डर में आपकी पर्सनल चीज़ों को ना रखें, और मोड ऐप्स का यूज़ करना चाहते हो तो इसका यूज़ ज़रूर करें। और वैसे भी आपके फ़ोन में ये फीचर है, कंपनी ने इसके भी पैसे चार्ज किए हैं आपसे, तो इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी कुछ खास चीज़ें जो कि सिक्योर फोल्डर में आपको करनी चाहिए। इसके बारे में पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि फाइल्स को कैसे ऐड करना है, नए ऐप्स को कैसे रिमूव या फिर इसमें इंपोर्ट करना है, इसमें इंस्टॉल करना है, तो वो आप कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।